36वें दिन ईरान पर हुआ है बड़ा हमला। तेहरान समेत कई शहरों पर की गई है बमबारी। अमेरिका और इजराइल के हमले से तेहरान को दहलाने की गई कोशिश। तेहरान के परचिन में भीषण विस्फोट हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा तेहरान पर हुए हमले की अमेरिका और इजराइल की तरफ से की गई है ईरान की राजधानी में बमबारी। और एक और बड़ी खबर, तेहरान से ही ईरान की राजधानी तेहरान में IRGC के तेल भंडार पर हमला हुआ। इजरायली फाइटर ने सटीक हमले को अंजाम दिया। बमबारी से ऑयल स्टोरेज में कैसे बड़ा धमाका हुआ, ये आप देख पा रहे हैं। धमाके से आसमान में उठी आग की लपटें। और ईरान की राजधानी तेहरान हमले से दहल गई। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। 1 महीने से जारी है तेहरान पर विध्वंसक प्रहार। और एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल के हमले के बाद कांप उठा है तेहरान। कुहाक में IRGC का वेयरहाउस पर हमला। बमबारी से सैन्य गोदाम में भीषण धमाका हुआ। ईरान का सैन्य गोदाम जलकर खाक हो गया। ये देखिए आप। और पूर्वी तेहरान पर भी सबसे ज्यादा हमलों की खबर है। ईरान का परचिन मिलिट्री बेस यहां पर टारगेट पर नजर आया। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया गया है। हमले के कई घंटे बाद भी यहां से धुआं उठता नजर आया। और एक और बड़ी खबर, इजरायली बमबारी से तेहरान में भारी तबाही। तेहरान की सड़कों पर दिखा मलबे का अंबार। मिसाइल अटैक से सड़कों पर बने गड्ढे। राहत और बचाव कार्य रात भर से लगातार जारी है। तो तेहरान की सड़कों का हाल आप देखें, किस तरह से भारी तबाही मची है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे बता रहे हैं कि हमला कितना जबरदस्त था। जी हां, तो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है ईरान से। इजराइल ने मचाई है ईरान में तबाही। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को किया गया है टारगेट। हथियार निर्माण और डिफेंस क्षेत्रों पर हमले किए गए। कहां कहां हमले हुए, आइए अब आपको बताते हैं। अराक में हमले हुए, यज़्द में हमले किए गए। हैवी वाटर प्लांट जो अराक का था वो निशाने पर रहा और यज़्द में यूरेनियम संवर्धन प्लांट को बनाया गया निशाना। ईरान पर बड़ा खतरा है। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट में हालात बिगड़े हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए ये सीधा खतरा है। तो ईरान पर किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चल रहा है। और जाहिर है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा होता है तो रेडिएशन का एक बड़ा खतरा इस पूरे एरिया के रहने वाले लोगों के लिए नजर आएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। SVP सिंह सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या 30 दिनों की इस जंग में जो कुछ ईरान को हासिल हुआ है, जिस तरह से आज ईरान के दबदबे का जिक्र हर तरफ हो रहा है, उसकी खींच, उसकी झुंझलाहट भी अमेरिका और इजराइल के अंदर नजर आ रही है क्या? और तेहरान पर हुए ये बड़े हमले जिसमें 50 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है, ये वही बता रहा है क्या? समीर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखें, अमेरिका और इजराइल इस जंग में आए समझते हुए कि 7-8 दिन के अंदर ईरान के हाथ खड़े हो जाएंगे, पर वो नामुमकिन रहा है। और इस समय एक तरह का तख्त पलटना चाहते थे अमेरिका, रजीम चेंज करना चाहते थे। अभी अमेरिका में दूसरी बातें हो रही हैं कि वहाँ पे ना तख्त बदला जाए। सबसे पहले ये है पॉइंट। दूसरा है कि ईरान की जो एक सभ्यता सिविलाइजेशन स्टेट है वो सामने आ गई विश्व में कि उसकी गहराई, उसकी डेप्थ और उसकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन रही है इस लड़ाई में। वो सर्वाइवल उसका है और उसके लिए वो पूरी तरह के लड़ेंगे। और जो उसने स्ट्रेटजी बनाई है पिछले कुछ सालों में वो थी कि अपनी मिलिट्री ताकत को खुफिया तौर पे बढ़ाए जाएं
और उसके अंदर उन्होंने जो मिसाइल सिटीज़ और टनल अंडरग्राउंड बनाए हैं वो बहुत घातक तरह के पेश आएंगे। और साहब जाहिर होता है कि इतनी बमबारी की गई है अमेरिका और इजराइल के ज़रिए, परंतु फिर भी वो अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत को कायम रखे हुए हैं और दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर और गल्फ स्टेट्स के ऊपर जहाँ पे मिलिट्री बेसिस है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वैसे ही अभी अगर हम देखें ईरान ने कैसे अपने सर्वाइवल के लिए किया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को उन्होंने पूरे विश्व को एक तरह का होस्टेज बना दिया है और अमेरिका उसके ऊपर कुछ कर नहीं सक रहा। बिल्डअप का दिखा रहा है, बिल्डअप का हो सकता है कि ये एक तरह का प्रोजेक्शन है, बेशक वो लड़ाई में ना जाएं। और ये जो पॉज है, पॉज के अंदर ये जो लड़ाई चली जा रही है इसका कोई महीने नहीं रहता कि 6 अप्रैल तक उन्होंने पॉज रखा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैशिवली थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने एक जो लिखा था थ्योरी के जिसमें के बड़े लीडर होते हैं वो उनको प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि किस तरह उनका जरिया है। और उसका जो थी उनकी थ्योरी वो एक मैडमैन बिल्कुल बनी थी। सर, और देखिए जिस पॉज का आपने जिक्र किया, जिस 6 अप्रैल तक का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, आखिर कैसा पॉज है? कल ही हमने देखा कैसे ईरान में परमाणु संयंत्रों पर हमला किया और आज भी रात भर बमबारी की गई है, तेहरान पर बम बरसाया गया।